हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर में बात करेंगे वो है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। वी ऑलरेडी स्टडीड कि रियल नंबर हमारे पास रेशनल के फॉर्म में होते हैं और इरेशनल के फॉर्म में होते हैं। हम लोग ने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या ऑपरेशन करेंगे, क्या देखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर में, तो मैं क्लियर कर दूं। हम लोग यहाँ पर तीन चीज़ों को आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। पहली चीज आइडेंटिफाई, हम लोगों ने जो रियल रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर किया है, पहचाना है और इसके क्लासिफिकेशंस किए हैं। तो अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे, पहचानने की कोशिश करेंगे कि जो नंबर्स हैं वो एक्चुअली रेशनल है या इरेशनल है। पहली बात यानी कि हम लोग जो करेंगे, पहली चीज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, या फिर हम बोल सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ रियल नंबर। दूसरी चीज जो हम लोग करेंगे, एक बेसिक ऑपरेशंस लाइक दैट एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रियल नंबर। फिर से मैं रिपीट कर दूं, जो दूसरी चीज हम लोग करेंगे वो होगा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, एंड कंबाइंड वे में हम बोल सकते हैं कि रियल नंबर्स के ऊपर में। और जो लास्ट, जो तीसरी चीज हम लोग इस वीडियो के अंदर में करेंगे, दैट इज रेशनलाइजेशन। दैट इज रेशनलाइजेशन। इन तीनों चीजों को हम लोग इस वीडियो में करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट हमेशा की तरह एक ही बात कहेंगे कि वीसी मैथ एंड साइंस विद्या क्लासेस मैथ एंड साइंस के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी कॉपी, मैथ की बुक, पेन लेकर बैठे और यहाँ पर समझें, और ऑनलाइन का आनंद आप एज ए ऑफलाइन लें। ऑनलाइन का आनंद आप एज ए ऑफलाइन लें। तो अगर शुरू करें सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन के साथ, तो हमारे पास हम लोग एनसीईआरटी का एक एक्सरसाइज पिक करते हैं, एक्सरसाइज 1.5। इसका जो पहला क्वेश्चन है, दैट इज क्लासिफिकेशन द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि एनसीईआरटी से पिक किए गए हैं, इसमें जो हमारे पास नंबर्स यहाँ पर बोर्ड पे आपके आपके दिख रहे होंगे, ये रेशनल है या इरेशनल है। फर्स्ट क्वेश्चन भी है, देते हैं 2 माइनस रूट अंडर 5। 2 माइनस रूट अंडर 5, यहाँ पे अगर गौर करें तो जो रूट 2, जो यहाँ पे 2 है, इट्स ए रेशनल नंबर, मगर इसके साथ साथ जो सब्ट्रैक्ट नंबर है रूट 5, वो हमारा क्या होता है, हम लोग जानते हैं इरेशनल नंबर है। यानी कि अगर हम इस चीज को देखिए कि अगर इरेशनल नंबर को अगर रेशनल नंबर से सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो जो नंबर हमें मिलेगा वो नंबर क्या होगा, वो नंबर होगा इरेशनल, वो नंबर इरेशनल होगा। यानी फिर से रिपीट करें, 2 इज ए रेशनल नंबर, मगर रूट 5 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। दैट्स व्हाई 2 माइनस 5 रूट 5 इज इक्वल टू इरेशनल। क्लियर है? तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, तो हमारे पास है ब्रैकेट के अंदर में 3 प्लस रूट अंडर 23 माइनस रूट अंडर 23। इसे अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट को अगर हम लोग हटा दें, तो हमारे पास होगा 3 का 3 रूट अंडर 23 माइनस रूट अंडर 23। आप गौर करें, यहाँ पे क्या है प्लस 23, यहाँ पे माइनस 23, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या बचता है, ओनली 3। और जो 3 है वो क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, दैट इज रेशनल नंबर, क्लियर है? थोड़ा सा पसीना कुछ ज्यादा ही मुझे होता है, और तो सॉरी। तीसरा क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तो हमारे पास है 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। इसको थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई फॉर्म में अगर हम लिखें, तो हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई रूट 7 बाई 7 मल्टीप्लाई रूट 7। यहाँ पे अगर हम गौर करें तो ऊपर भी मल्टीप्लाई है, नीचे भी मल्टीप्लाई है, रूट 7 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, 2/7। 2/7 इज ए रेशनल नंबर,
क्यों? क्योंकि एक बार फिर से रिकॉल कर दे, ये जो है p बाई क्यू के फॉर्म में है, ये नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में है, जहां पर 2 भी एक इंटीजर है और 7 भी एक इंटीजर है। दैट्स वाई यहाँ पे जो नंबर है ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे ये हमारा रेशनल हुआ। चलिए, 3 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक कर लिया है। चौथे क्वेश्चन पे बढ़े तो वी हैव 1/√2। तो अगर if we divide a rational number by irrational number, we divide rational number, one is a rational number but denominator divisor is a irrational number, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, irrational आएगा। 2 पाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 2 पाई है और वी ऑलरेडी स्टडीड कि पाई जो है होता है वो क्या है, वो इरेशनल नंबर है। और अगर पाई इरेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर के साथ अगर किसी इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो नंबर मिलेगा दैट इज आल्सो ए इरेशनल नंबर। क्लियर? तो इस तरह से हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को, और हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.5 को भी यहाँ पर समाप्त किया। चलिए, तो आप लोग चाहें तो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, बोर्ड को रफ करते हैं एंड बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ, जहां पर क्या है हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे, ये सीखने की कोशिश करेंगे रियल नंबर्स का एडिशन, रियल नंबर का सब्सट्रैक्शन एंड रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उसके लिए हम कुछ चीजों को थोड़ा क्लियर कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें एडिशन सब्सट्रैक्शन, एडिशन सब्सट्रैक्शन multiplication and division of real यहाँ पे बेसिकली हम लोग करने वाले क्या है, यहाँ पे हम लोग करेंगे कुछ रेशनल नंबर लेंगे और कुछ इरेशनल नंबर लेंगे और उनको आपस में ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या हो सकता है कंप्लीट हमारे पास इरेशनल नंबर। तो कुछ इक्वेशंस लेते हैं जो कि कंप्लीटली इरेशनल नंबर में ही है, लाइक दैट रूट अंडर ए को अगर हम लोग रूट अंडर ए के साथ प्लस करें तो आप यहाँ पर देखिए इन दोनों नंबर्स में दोनों नंबर सेम है और रूट के अंदर में है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, रूट ए। मगर इससे अगर हम लोग माइनस कर दे रूट ए माइनस रूट ए, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज 0, और रूट ए को अगर हम रूट ए के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारा क्या हो जाता है, रूट ए इंटू रूट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसका वैल्यू हमारे पास क्या आता है ए। अगर हम रूट ए को रूट बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो ऐसा आता है ए इंटू बी, और हम लोग इसको ए बी के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अगर डिवीजन भी अगर हम ले लें, अगर 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 रूट ए को हम डिवाइड कर रूट ए से, वी गॉट वैल्यू 1। अब इस एप्लीकेशन को कुछ नंबर्स के साथ हम लोग ट्राई करेंगे, कुछ एक्सरसाइज के द्वारा हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग पिक करते हैं एनसीईआरटी के ही कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे पिक कर रहे हैं, एनसीईआरटी की ही बुक से हम पिक कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस। उसके लिए बोर्ड को थोड़ा सा क्लियर करते हैं, रफ करते हैं हम लोग अपने इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे बहुत जल्द आर.एस. अग्रवाल एंड एनसीईआरटी के सभी एक्सरसाइज का एक लिस्ट आप लोगों के सामने दे, ताकि क्वेश्चन वाइज आप लोग उस वीडियो से अपने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, आसानी हो आप लोग। तो अगर आप पहला क्वेश्चन अगर एक पिक करते हैं जिसमें बोलता है एट 2√2 प्लस 5√2 5√3 एंड √2 माइनस 3√3। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे अगर फर्स्ट टर्म को अगर लें तो हमारे पास क्या है, 2√2 प्लस 5√3, इसको एक सिंगल ब्रैकेट में डालते हैं, और चूंकि इसे मुझे प्लस करना है √2 माइनस 3√3 के। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ब्रैकेट को हटाते हैं, क्योंकि अंदर में जो नंबर्स हैं ये आपस में प्लस या माइनस नहीं हो सकते हैं। इज इक्वल टू ब्रैकेट अगर हम हटाते हैं यहाँ से तो 2√2 प्लस 5√3, क्योंकि यहाँ पे इस ब्रैकेट के ठीक पहले प्लस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, तो हमको क्या मिलेगा, √2
माइनस 3√3, √2 माइनस 3√3। अब अगर हम देखें जितने भी लाइक इरेशनल नंबर्स हैं उनको हम पास में करते हैं, जैसे यहाँ पे 2√2 है और यहाँ पे √2 है, तो अगर हम इसे पास में लिखे तो वी हैव 2√2 प्लस √2 देन 5√3 माइनस 3√3। हम इस तरीके से भी इसको अरेंज कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए 2√2 एंड √2, इसको आप यूं समझे, आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में स्टडी किया था कि अगर हमारे पास x है और प्लस x है, इसका मतलब क्या हुआ 2x। एक आईफोन आपके पास है और एक और आईफोन आपके पिताजी ने आपको गिफ्ट कर दिया, तो कितना हो गया आपके पास, 2 आईफोन हो गया। जस्ट लाइक x इक्वल टू 2x। तो यहाँ पे गौर करिए आप, √2 एंड प्लस √2 क्या होगा 3√2। एंड अगर यहाँ देखें तो 5√3 माइनस 3√3, बोलिए आंसर आपको आप खुद कर सकते हैं 2√3। यानी कि अगर हम इसे सिंप्लीफाई किए तो हमारे पास क्या आंसर निकल के आता है। इस तरीके से हमने यहाँ पर एडिशन किया। एनसीईआरटी कहीं एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, जिस क्वेश्चन में ये कहता है एक्सरसाइज एग्जांपल में, एनसीईआरटी बुक और जो कि हमारी सीएससी भी रिकमेंड करती है, यहाँ भी मल्टीप्लाई करने के लिए बोलता है। चलिए मल्टीप्लाई करके एक प्रैक्टिस करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए बोलता है 6√5 बाई 2√5। चलिए करते हैं 6√5 मल्टीप्लाई बाई 2√5। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो हम इसे कुछ इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, जितने भी रेशनल नंबर वाले नंबर हैं उनको अगर पास कर दे तो 6 into 2 एंड √5 into √5। 6 into 2 6 2 जा 12 into, अभी अभी हमने बात किया कि √a मल्टीप्लाई √a इज इक्वल टू a होता है। √a मल्टीप्लाई √a इज इक्वल टू a होता है। और यहाँ पे आप गौर करें, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो भी इसका वैल्यू क्या आएगा 5 आएगा। इट मींस कि 12 5 जा 60, 12 5 जा 60। इस तरीके से हम लोग अपने मल्टीप्लिकेशन को भी आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ से कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे आपके पास एनसीईआरटी का ही एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी की ही एक्सरसाइज से हम लोग एक क्वेश्चन पिक करते हैं। जैसे एक्सरसाइज 1.5, एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बोलता है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे क्या है 3 प्लस √3 2 प्लस √2। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 2 का 1। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दो नंबर्स हैं जो कि ब्रैकेट के अंदर में है, एंड वी ऑल वेल नोन यहाँ पर जो साइन छुपा होता है वो क्या होता है मल्टीप्लाई का साइन होता है। अब हम कैसे करेंगे, अपने उस अलजेब्रिक नॉलेज को थोड़ा सा रिकॉल कीजिए जो कि क्लास 8 में हम लोग पढ़े थे। इस 3 का मल्टीप्लाई पहले इन दोनों टर्म के साथ करेंगे एंड देन इस √3 का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म के साथ करेंगे। एक बार और रिपीट करते हैं। जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे हमारे पास 3, इसका मल्टीप्लाई 2 के साथ एंड देन √2 के साथ, फिर इस √3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ एंड देन √2 के साथ। चलिए करते हैं। हम अगर लिखें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 into 2 3 into 2, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, तो प्लस प्लस, फिर 3 into √2। चाहे तो हम इसे अपनी सहूलियत के लिए ब्रैकेट में डाल सकते हैं। शुरू में हम लोग ब्रैकेट में डालेंगे और फिर प्रैक्टिस करते 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 इतना क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। और प्रैक्टिस करने के लिए RS अग्रवाल, RD शर्मा, आप किसी भी बुक को ले सकते हैं जहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस मिलेंगे और हम उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि मैथ्स कंप्लीटली प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एक बार इसे सीख भी लेते हैं और अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में आपके दिमाग से वो स्लिप कर जाएगा और आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। या फिर आप देखते हैं होंगे कि आपको आ तो रहा है मगर आपके बनाने का जो स्पीड है वो इतना स्लो है कि आप समय रहते पूरे क्वेश्चंस को भी आप नहीं कर पाते हैं आपके एग्जामिनेशन के अंदर में। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए आप सिर्फ एनसीईआरटी के ऊपर ही डिपेंडेंट न रहें, और भी अदर पब्लिकेशंस के बुक ले, और जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए बेटर होगा। तो चलिए, हमने फर्स्ट टर्म के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम चलते हैं सेकंड टर्म में। हमारे पास क्या है, यहाँ प्लस है और इसके आगे में भी प्लस का साइन छुपा हुआ है। हम लोग यहाँ पे प्लस का साइन दे करके √3
मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं ना। चलिए अब इस √3 का मल्टीप्लाई हम √2 के साथ करेंगे तो प्लस √3 मल्टीप्लाई √2। चलिए अब हमारे पास एक नया एक्सप्रेशन सामने आ गया। अब इसे अगर हम सिंपलीफाई करें तो 3 2 जा 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई √2 इज इक्वल टू 3 √2 प्लस √3 इंटू 2, इसे भी हम लोग 2 √3 लिख सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो है √3 इंटू √2, तो पहले ही हमने बताया कि अगर हमारे पास √a है एंड मल्टीप्लाई √b है तो इसे हम लोग रूट अंडर ab के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उस हिसाब से हम इसे √3 इंटू 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगेन इसे अगर हम लोग अरेंज करें तो हमारे पास मिलता है 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 एंड प्लस 3 2 जा 6 एंड ये हमारे दिए गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल के सामने आ गया है। बहुत आसान, बस प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बढ़ते हैं हम लोग के सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जहां पे दिया हुआ है 2 मिनट सॉरी रफ करूं मैं, फिर देखो क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 1.5 का ही क्वेश्चन नंबर 2 का 2 कहता है 3 प्लस √3 एंड 3 माइनस √3। इस रफ वर्क को भी एक बार मैं थोड़ा सा साफ कर दूं ताकि न्यू रफ वर्क आपके साथ किया जा सके। रफ के लिए मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ। अभी जब एग्जामिनेशन की कॉपी करें तो अपना रफ वर्क अपने कॉपी के राइट हैंड साइड में एक स्पेस देकर कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी हम लोग पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, फिर 3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ, अगेन 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ एंड √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मगर हम लोग ऐसे करेंगे नहीं। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटी को रिकॉल करने जा रहे हैं, जो ये कहता है कि a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। पढ़े आप लोग, बिल्कुल पढ़े हैं और मुझे विश्वास है आप लोगों को अभी तक याद भी होगा। अगर इसी आइडेंटिटी को अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास 3 प्लस √3 एंड अगेन 3 माइनस √3 है, यानी कि a अगर 3 है और b अगर √3 है तो यहाँ पे देखिए आप a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म होता है। तो अगर a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है तो हम इसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर का वैल्यू 9 और √3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, √3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, √3 मल्टीप्लाई √3 मींस याद कीजिए स्टार्टिंग में हम लोगों ने किया √a मल्टीप्लाई √a इज इक्वल टू a, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा 3, यानी कि √3 का स्क्वायर इज 3, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आता है 6। चलिए एक क्वेश्चन और क्लिक करते हैं। अगर चीजें नहीं समझ में आती है तो पॉज करें, रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए और क्वेश्चन को खुद से एक बार प्रैक्टिस करने की कोशिश जरूर करिए। चलिए हम लेते हैं एनसीईआरटी के ही एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का 3। यहां पर यह बोलता है कि √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीका से कर सकते हैं। जो पहला प्रोसेस है कि इस फॉर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या √5 प्लस √2 ब्रैकेट में अगेन √5 प्लस √2। और पहले वाले क्वेश्चन को जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया था √5 का √5 के साथ, √5 का √2 के साथ, फिर √2 का √5 के साथ, फिर √2 का 2 का, वैसे भी कर सकते हैं। या फिर से हम लोग अपने 8th एंड 7th के अलजेब्रिक आइडेंटिटी को याद करते हैं, जहां पे हम लोग के पास होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी या a मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b। अगर ऐसा है तो आप देखिए यहाँ पर √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, अगर यहाँ पे हम √5 को a पकड़ ले और √2 को b पकड़ ले तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्म बनता है, जिसका सॉल्यूशन हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर हम लोग इसी को इस फॉर्म पे सॉल्व करें तो अगर ये a है तो हम लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √2, √5 का स्क्वायर अगेन 5, √2 का स्क्वायर अगेन 2 और ऐसे मल्टीप्लाई करें 2
√10 होगा ना। 5 + 2 7 प्लस 2√10 इज योर आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर बढ़े तो क्वेश्चन ये कहता है √5 माइनस √2 एंड √5 प्लस √2। चलिए क्वेश्चन देख करके ही आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पे एनसीईआरटी ने पूछ दिया है। और ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ चुके होंगे किस फॉर्म पे हमको सॉल्व करना है। अलजेब्रा का वही आइडेंटिटी जो बोलता है a + b * a - b = a² - b²। कुछ बच्चे आप में से ये सोच रहे होंगे सर ये तो बात ठीक है, इसको हम ए पकड़ लेते हैं, इसको बी पकड़ लेते हैं, मगर सर यहाँ पर a + b था, यहाँ पर a - b था, तो कोई बात नहीं है, इसको हम लोग a - b और a + b बोल सकते हैं, जिसका भी सॉल्यूशन a² - b² ही होगा। तो आप लोग इस वीडियो को यहीं पर पॉज करिए और इसका सॉल्यूशन खुद निकालिए, और फिर हम तो सॉल्व कर ही रहे हैं। ओके चलिए देखते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन निकाला होगा। अब अपने सॉल्यूशन को इस सॉल्यूशन के साथ जरूर मैच करिए। इसे हम लोग लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। इसका मतलब है √5 का स्क्वायर 5 एंड 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, तो वी गॉट 3 एज द आंसर। 3 एज द आंसर। इस तरीके से हमारे पास जो हम लोगों ने सेकंड चीजें बात करने के लिए की थी कि हम लोग ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किसे रियल नंबर्स को, इट मींस की रैशनल एंड इरेशनल नंबर को। वो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने टच किया। क्या इतने से ही हमारा काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर में प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और इसके लिए फिर से मैं रिकमेंड करूंगा कुछ एडिशनल बुक आप लोग जरूर करें। इस चैनल के ऊपर में मैं एक काम आप लोगों के लिए जरूर करूंगा कि आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस को, के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को मैं जरूर सॉल्व करूंगा 1 to 1, ताकि आप की जो भी प्रॉब्लम्स हो वो ज्यादा से ज्यादा हम आपको हेल्प कर सके। तो रेगुलर बने रहें आप लोग इस वीडियो के हमारे इस चैनल पे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिनको जरूरत है उनको शेयर करें। वीडियो की शुरुआत में ही हमने कहा था कि हम लोग 3 चीजों को आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, जो हम लोगों ने किया, ऑपरेशन, अरिथमेटिकल ऑपरेशन, इट मींस की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वो भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस उठाए जो कि एनसीईआरटी के ही बुक से लिया। एंड थर्ड दैट इज रैशनलाइजेशन। चूंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो इसके लिए रैशनलाइजेशन के लिए हम लोग अगले वीडियो में चलते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। तब तक आप लोग एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है उसे तो करें ही, मगर आर एस अग्रवाल से आप कर सकते हैं, आर एस अग्रवाल के बुक से आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ, एज ए होमवर्क आप इसे कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसके वीडियो को आप तक अपलोड करूं। आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 1D, एक्सरसाइज 1D कंप्लीट अरिथमेटिकल ऑपरेशन की ही ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप लोग इसे ट्राई करें, इसे प्रैक्टिस करें, और मैं एक्सरसाइज का भी पिक लेकर के आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूं। जिनके पास अभी आर एस अग्रवाल के बुक नहीं है वो इस क्वेश्चंस को पिक करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि नेक्स्ट 1 से 2 वीडियो के अंदर में इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर दे सकूं, या आप लोगों को जो क्वेश्चन प्रॉब्लम कर रहा है उस क्वेश्चंस को आप लोग शेयर करें कमेंट के अंदर में। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसके लिए अलग से एक वीडियो बना करके आप सामने रखें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक रैशनलाइजेशन पर अगले वीडियो में। तब तक की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।